कहानी का नाम सुनते ही हम सब उसे सुनने के लिए आतुर हो ही जाते हैं। फिर चाहे हमारी वह कहानी कई बार सुनी हुई ही क्यों ना हो। कहानी ना केवल संदेश पहुंचाने का जरिया है, ये हमें अपनी संस्कृति व परंपराओं से भी जोड़ती है। साथ ही कहानियाँ उस भाषा को सीखने में भी मददगार साबित होती हैं। और अगर कहानी में अकबर बीरबल के मज़ेदार किस्से हों तो क्या कहना, जो हमारी सूझबूझ की क्षमता को भी बढ़ा देते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं एक कहानी जिसमें बीरबल की चतुराई से सब हैरान रह गए। अनोखा निमंत्रण। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल के साथ अपना आपा खो देते थे। ऐसे ही एक अवसर पर उन्होंने बीरबल को शाही दरबार छोड़ने को और कभी वापस न लौटने को कहा। इससे बीरबल को बहुत दुख हुआ और एक रात उसने किसी को बताए बगैर शहर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद अकबर को बीरबल की याद आने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि वह बेचारे बीरबल पर कुछ ज़्यादा ही कठोर हो गए थे। इसलिए अकबर ने अपने दूत को पास के गांव और शहर में उसे देखने के लिए भेजा। लेकिन अफसोस, दूतों में से कोई भी बीरबल को खोज नहीं पाया। अकबर ने सोचा बीरबल ने अपना वेश बदल लिया होगा, इसलिए दूत उसे खोजने में असफल हो रहे हैं। बीरबल को खोजने का कुछ और ही रास्ता होना चाहिए। अकबर ने सभी शहर के राजाओं को निमंत्रण पत्र भेजने के लिए अपने मंत्रियों को आदेश दिया। निमंत्रण पत्र पढ़ने में बहुत अजीब था। क्या था उस निमंत्रण पत्र में? मेरे राज्य का समुद्र शादी करना चाहता है। आपके राज्य की सभी नदियां आदर सहित आमंत्रित हैं। शादी अगले सप्ताह होनी है, इसलिए कृपया उन्हें शीघ्र भेजें। सभी राजाओं को जब यह निमंत्रण मिला तो वे बहुत हैरान हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे उत्तर में क्या लिखें। इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि वे निमंत्रण का उत्तर नहीं देंगे और ऐसे नाटक करेंगे कि उन्हें निमंत्रण प्राप्त ही नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर को एक राजा का जवाब मिला। उसमें लिखा था, आपके आमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम शादी के लिए अपनी नदियों को खुशी खुशी भेजना चाहते हैं, परंतु हमारी नदियों ने अनुरोध किया है कि समुद्र को उन्हें लेने के लिए आधे रास्ते आना होगा। यह जवाब पढ़कर अकबर बहुत देर तक बहुत जोर से हंसने लगे। फिर वह बीरबल को वापस आने का अनुरोध करने के लिए अपने सैनिकों के साथ उस राजा के शहर गए। अकबर ने सही अनुमान लगाया था। दरअसल बीरबल उसी राजा के साथ रह रहा था जिसने जवाब भेजा था, क्योंकि अकबर समझ गए कि ऐसा जवाब बीरबल ही दे सकता है। अकबर जब बीरबल से मिले तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, मैं आपको चोट पहुंचाने के लिए माफ़ी चाहता हूं। कृपया दरबार में लौट आइए। बीरबल भी यह देखकर बहुत खुश था कि बादशाह उसे लेने खुद आए हैं। उसने राजा को एक बड़ी विदाई देकर अकबर के साथ शहर छोड़ दिया। तो देखा बच्चों, बीरबल हर बार अपनी चतुराई से बादशाह अकबर का मन जीत लेते हैं। अभी बच्चों, आपके लिए एक सवाल है। बादशाह अकबर अपने राज्य में किसकी शादी करवाने के लिए निमंत्रण भेज रहे थे? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। ऐसी ही और मज़ेदार व ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल हिंदी कला केंद्र से।